नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 यानी आकलन कार्यपत्रक संख्या 13 को। यह आपकी 30 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपके पीटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको सेल्फ कीजिए, खुद कीजिए, क्योंकि खुद करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपने सीखा है, कितना आपने जाना है। और वैसे भी ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये काफ़ी ईज़ी होती है, बहुत आसान रहती है। ये आपकी लास्ट 2 वीक की जितनी भी वर्कशीट आती है, उन्हीं पर बेस्ड होता है आपका ये असेसमेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ उनको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है, उनको लग सकता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उन स्टूडेंट्स को भी एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आप इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो भी आपके आंसर सॉल्यूशन रहता है, उसको आप इस वीडियो के साथ टैली या फिर मैच कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की इस असेसमेंट वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया। ये गद्यांश लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया और इसी गद्यांश पर आधारित रहेंगे हमारे आज के सभी प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले इसी गद्यांश को हम पढ़ते हैं। व्यंग साहित्य की एक विधा या एक प्रकार है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। यानी ये जो पूरा पाठ है लखनवी अंदाज, ये व्यंग विधा में लिखा गया। व्यंग विधा एक शैली होती है जिसमें मजाक मजाक में अपनी बात कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को उससे बुरा भी नहीं लगता। यानी एक अलग प्रकार का अंदाज होता है, कटाक्ष किया जाता है और कटाक्ष कुछ उस चुटीले अंदाज में किया जाता है कि सुनने वाला है या सामने वाला है उसको बुरा भी नहीं लगता और महत्वपूर्ण बात जो हम मैसेज संदेश देना चाहते हैं वो उस तक पहुंच भी जाता है। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। प्रस्तुत पाठ में पतनशील सामंती समाज जो जमींदार वर्ग है उस पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। इस पाठ में मुख्य तौर पे जो पतनशील सामंती समाज है, जो जमींदार होते थे पहले, ओके, तो उनके ऊपर कटाक्ष किया गया कि वो बनावटी जीवन शैली जीते और वास्तविकता से वो दूर रहते, वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। हालांकि यहाँ पे पतनशील समाज की बात की गई, लेकिन ऐसे जो परजीवी लोग होते हैं, जो दिखावे की संस्कृति में रहते हैं, जो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, ऐसे लोग हमारे आसपास अगल बगल में भी मिल जाते हैं। यहाँ पे लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा। यानी कि परजीवी संस्कृति किसे कहा? जो दिखावे की संस्कृति है। हम कई बार ऐसा कुछ प्रिटेंड करते हैं, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जो होते नहीं है। आप देखते हो कि जैसे अपने यहाँ पे समाज में जो शादी होती है, मैरिज फंक्शंस होते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो दिखावे के लिए किया जाता है। ओके, तो और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डे टू डे यानी कि अपनी दिन प्रतिदिन की जो रूटीन होती है, जीवन शैली होती है, उसमें भी इसी प्रकार से खुद का दिखावा करते हैं। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब हैं, उनकी दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए वो खीरा खरीदते हैं। यानी कि एक नवाब है, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया। कहने को नवाब है, खुद को समझते हैं, लेकिन सेकंड क्लास में वो यात्रा करते हैं और यात्रा करते हुए वो ये भी चाहते हैं कि कोई उनको देखे नहीं। साथ साथ वो खीरा खाने का शौक रखते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि खीरा खाते हुए कोई देखे नहीं। यानी कि वो दिखावा कुछ और करें और वास्तव में कुछ और होते हैं। वो सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उस खीरे को वो धोते हैं, यानी कि लेखक से पूछते हैं। काफ़ी देर तक तो वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कि चलो सामने बैठे पूछ लिया जाए, तो पूछते हैं कि भाई साहब खाओगे? तो लेखक है वो मना कर देते हैं। अब मना करने के बाद उस खीरे को धोते हैं, उसके बाद उसको पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, जीरा मिला नमक, मिर्च छिड़कते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। अब लेखक क्योंकि पहले ही इनकार कर चुके थे, मना कर चुके थे, तो मुंह में पानी तो उनके आ चुका था जब इतने करीने के साथ, सलीके के साथ सब कुछ रेडी किया गया। लेकिन क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो उन्होंने लेखक ने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब आप ही खाइए, मेरा पेट ठीक नहीं है। ओके, तो दोबारा मना कर देते हैं। नवाब साहब खीरे के एक एक फांके को उठाते हैं, मुंह के पास लेकर के जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। हालांकि जिस तरीके से उनका चेहरा लग रहा था, मुंह लग रहा था, उसे लग रहा था कि मुंह में पानी तो उनके भी आया हुआ था। लेकिन भाई दिखावा जो करना था कि हम तो नवाब ठहरे, हम खीरे थोड़ी खाएंगे। ओके, इसलिए वो उठाते हैं, नाक के पास लेके जाते हैं, सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे प्रश्न जिनको हमें हल करना। चलिए देखते हैं कितने प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है, नाक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मुंह शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? समय का समानार्थी शब्द क्या होगा? बुरा शब्द है उसका विलोम क्या होगा? वास्तविकता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? परजीवी शब्द में उपसर्ग क्या है?
और ये व्यंग विधा क्या होती है, यानी कि कुल हमें यहाँ पर 10 प्रश्न दिए गए हैं। ओके, इन 10 प्रश्नों को हमें हल करना है। शुरुआती कुछ प्रश्न 1 मार्कर हैं, 1 अंक के हैं, उसके बाद के प्रश्न आपके 2 मार्कर 2 अंकों के, और अंत में जो कुछ प्रश्न हैं वो आपके 3 मार्कर यानी कि 3 अंकों के। तो चलिए इनको हल करते हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न यहाँ पर रहेगा, नाक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। तो नाक शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है वो नासिका होगा। ओके, नासिका है, वैज्ञानिक नाम भी यही होता है। उसके बाद मुंह शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो इसका तत्सम शब्द होगा मुख। ओके, तत्सम जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में आए उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। उसके बाद तीसरा आपका प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है, समय शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका वक्त होगा। ओके, हालांकि ये उर्दू का लफ्ज है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें प्रश्न दिया गया, बुरा शब्द है उसका विलोम क्या होगा, तो बुरा का विलोम शब्द हो जाएगा अच्छा। ओके, उसके बाद अगला जो हमें प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है कि वास्तविकता जो शब्द है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय कौन से हैं। ओके, तो प्रत्यय कौन सा होता है, प्रत्यय वो होता है जो पूंछ की तरह किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उसके शब्द के अर्थ में बदलाव लेकर के आता है। तो यहाँ पे मूल शब्द वास्तविक है और इकता जो है वो प्रत्यय है। क्लियर। उसके बाद आगे जो दिया गया है, छठा प्रश्न है कि परजीवी जो शब्द है उसमें उपसर्ग और मूल शब्द कौन से होंगे, ये हमें बताना है। तो उपसर्ग मूंछ की तरह होते हैं, प्रत्यय है वो पूंछ की तरह होते हैं जो अंत में लगते हैं, और उपसर्ग मूंछ की तरह होते हैं जो आगे लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे पर जो है वो उपसर्ग है और जीवी जो शब्द है, जीवी अथवा जीव भी हो सकता है, ये मूल शब्द है यहाँ पर। ओके, बन गया परजीवी। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, सातवां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार व्यंग विधा से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो व्यंग विधा साहित्य की एक शैली होती है जिसमें मजाक मजाक में अपनी बात कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता, तो उसे बोलते हैं व्यंग शैली या फिर व्यंग विधा। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न दिया गया कि गद्यांश के अनुसार पतनशील जो सामंती समाज है, जमींदार वर्ग है, उस पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा क्या है, ये हमें बताना है। तो लेखक ने पतनशील जो समाज है, सामंती समाज है, उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये वर्ग बनावटी जीवन शैली का आदी है, और लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति भी कहा, यानी कि ये दिखावे की जीवन शैली है उसको अपनाते हैं। उसके बाद नौवां जो हमारा प्रश्न रहेगा, नौवां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार परजीवी संस्कृति का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। तो गद्यांश में लेखक ने परजीवी संस्कृति उन लोगों के लिए कहा है जो बनावटी जीवन शैली के आदी होते हैं, जो केवल ढोंग और पाखंड करते हैं, वास्तव में वह नहीं होते जो दिखाने का प्रयास करते हैं। ओके, उन्हें कहा परजीवी संस्कृति, यानी कि दिखावे वाले लोग। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, गद्यांश के अनुसार नवाब साहब ने खीरे का क्या किया, ये हमें बताना है। ओके, तो नवाब साहब ने खीरे को पहले काटा, उसे छीला, ओके, उसका कड़वापन निकाला, वो उसे खाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खीरे को सूंघा, खीरे की फांके खिड़की से बाहर फेंक दी, यानी कि वो दिखावा कर रहे थे, मुंह में पानी तो उनके भी भरा हुआ था, लेकिन क्या करें, नवाब साहब थे, वैसा दिखाना भी था कि हम खीरे नहीं खाते, इसलिए वो इस प्रकार का दिखावा करते हैं। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगे तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।